हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने सोर्सेज ऑफ फूड वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उस चैप्टर की एक बहुत शॉर्ट समरी मैं आपके पास लेके आई हूँ। मतलब कि इस अगर आप चार्ट को समझ लेते हो तो पूरा चैप्टर आपके दिमाग में बिल्कुल चलने लगेगा कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ फूड वाला जो चैप्टर है ये आपका बेसिक जो बायोलॉजी का चैप्टर एक तरीके से है, तो ये बेसिक क्लास 6 से लेके 8 तक चलता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से फूड में कौन से विटामिन या फिर कौन से फूड में फैट होता है, कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, तो मेनली ये बेसिक से मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, बहुत ही शॉर्ट समरी मैंने आपको लेके आई हूँ उसके लिए। देखो, सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्स का मतलब क्या होता है कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ से मिल रहा है फूड। तो दो सोर्स है फूड का, एक प्लांट और एक एनिमल, दो ही सोर्स है, उसके अलावा कोई भी सोर्स नहीं है। तो मतलब जो मेन सोर्स है हमारे फूड का, हमारे खाने का, वो है प्लांट और दूसरा है एनिमल। दो सोर्स है। ठीक है, अब प्लांट जो है वो किस तरीके के होते हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट a chapter of class 6. It is in 7th also, sources of food. The name of the chapter is sources of food. Okay, see, source, what is the meaning of source? source से आप क्या समझते हो? source से हमें ये समझ में आता है कि हमें फूड कहाँ से मिलता है, फूड हमें कहाँ से मिलता है, ये हो गया सोर्स। फूड का मतलब सोर्स क्या है, कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो सोर्स का मतलब ये हो गया कि मिलता कहाँ से है। अब देखो, बेसिक लाइफ में अगर हम देखेंगे तो फूड का सोर्स तो मेनली दो ही है। अगर हम देखें तो फूड का सोर्स क्या है, एक प्लांट है और दूसरा एन एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ फूड। ये तो क्लियर है कि सोर्स है फूड का क्या, प्लांट और एनिमल। तो मेन सोर्स प्लांट और एनिमल ही है, उसके बाद उसके जो मतलब कि हम उसको कैसा भी बना के खाते हैं वो अलग चीज़ है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट द चैप्टर सोर्सेज ऑफ फूड। फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आवर बॉडी नीड्स फ्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी विच हेल्प अस टू मूव, परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ एंड ग्रो। मतलब कि खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारी जो शरीर है, हमारी शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है। शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है, किस लिए ज़रूरत होती है? हमें दिनचर्या की सारी एक्टिविटी करने के लिए। जैसे हम चलते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और हम जितनी भी दिन में जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, फूड की ज़रूरत होती है, और इस फूड को हम फ्यूल भी बोलते हैं। दिस फ्यूल इज़ कॉल्ड फूड। तो फूड को फ्यूल मतलब हमारी गाड़ी को चलाने वाला, इंजन को चलाने वाला क्या, फ्यूल है ना, जो इससे चलता है। तो हमारी जो शरीर है, जो बॉडी है, वो किससे चलती है? फूड से चलती है। सो फूड इज द सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स ऑर्गेनिज्म विद एनर्जी टू मूव, परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज एंड ग्रो। मतलब कि फूड ऐसा सब्सटेंस है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम दिन की, जाहिर सी बात है, दिन की सारी एक्टिविटीज़, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो हमसे कर पाए। ठीक है, नाउ कम टू द मेन पॉइंट कि नीड ऑफ फूड। हमें फूड की ज़रूरत है ही क्यों, हम क्यों खाएं फूड? भाई, अगर हम कह रहे हैं कि दिनचर्या की एक्टिविटी के लिए फूड की ज़रूरत है, मगर फूड क्यों, मतलब दिनचर्या की भी एक्टिविटी की क्यों ज़रूरत है? तो देखो, इसमें सीधे सीधे लिखा है, वी हैव जस्ट स्टडीड दैट फूड गिव्स अस एनर्जी टू मूव एंड ग्रो। ये तो पढ़ ही लिया कि फूड एनर्जी हमें देता है मूव और ग्रो करने के लिए। विदाउट फूड नो ऑर्गेनिज्म कैन डू एनी एक्टिविटी। जाहिर सी बात है, बिना खाने के कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, फूड नॉट ओनली गिव्स अस एनर्जी टू डू एक्टिविटी बट ऑल्सो हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर द वर्न आउट एंड डैमेज सेल्स। अब ये मेन पॉइंट है कि फूड से क्या है, फूड से ना ही हमें मतलब एनर्जी नहीं मिलती है, बल्कि हमें हमारी जो बॉडी की खराब सेल्स हैं, जो हमारी खराब सेल्स हैं, उनको रिपेयर करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, और उससे क्या होता है, खराब सेल्स रिपेयर होती है और नई सेल्स भी बनती हैं। ठीक है, तो और इससे क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द बॉडी विद पावर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम डिजीजेज, इट कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड मेंटेन। दिस इज हाउ एन ऑर्गेनिज्म सस्टेन्स हिज लाइफ विद फूड। सिंपल सी बात है
मतलब सारी एक्टिविटी के लिए हमें फूड चाहिए। और फूड क्यों चाहिए? फूड इसीलिए चाहिए क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं उनको ग्रो करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए, जो डैमेज सेल्स हैं उनको हटाने के लिए, तो ये इसलिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब मेन हमारा जो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फूड। मेन टॉपिक क्या है? सोर्सेज ऑफ फूड। मतलब कि फूड का सोर्स क्या है, कहाँ से हमें फूड मिलता है। तो देखो इस पहली लाइन में लिखा है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ फूड। मतलब कि ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या मतलब कि ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा प्लांट और एनिमल है वो ही हमारे फूड का मेन सोर्स है। ठीक है, वो ही हमारे फूड का मेन सोर्स है। अब आओ देखो, नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दैट इज वाई प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। देखो अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और इसीलिए प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। उनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज वाई प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर मतलब उत्पन्न करने वाला। ठीक है, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब कि उत्पन्न करने वाला, मतलब वो अपना खाना खुद बना रहे, वो खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोड्यूसर्स। इसमें एक चीज समझ में है कि फोटोसिंथेसिस क्या है और प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर कंज्यूमर्स। देखो यहाँ पे दिया हुआ है एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, दे आर दस कॉल्ड कंज्यूमर्स। मतलब एनिमल जो होते हैं, अभी तक प्लांट की बात हो रही थी, एक चीज समझ में आई कि प्लांट और एनिमल जो है ये दोनों ही मेन सोर्स हैं फूड के। अब दूसरी चीज ये समझ में आई कि प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं। तीसरी चीज ये समझ में आई कि एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, दे आर दस कॉल्ड कंज्यूमर्स। मतलब क्या कि एनिमल जो है वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। एनिमल जो है वो प्लांट को खाते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, और दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, इसीलिए वो कंज्यूमर कहलाते हैं। कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करने वाले, मतलब कि कंज्यूम करने वाले। तो जो एनिमल्स होते हैं वो कंज्यूमर कहलाते हैं, कंज्यूम करने वाले। ठीक है, तो एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स। और प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। नाउ ये तो समझ में आया, इतने पॉइंट से हमें ये समझ में आया कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं और फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्लांट एज सोर्सेज ऑफ फूड। अब जो प्लांट है हमारा फूड का सोर्स है, चलो इसके बारे में आगे हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो समझ में आ गया कि प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। दे प्रोड्यूस मोर फूड देन देयर रिक्वायरमेंट। मतलब कि प्लांट जो है उनको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे कहीं ज़्यादा खाना बनाते हैं। प्लांट खुद अपना खाना बनाते हैं और वो जितना उनको ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा खाना बनाते हैं। द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज स्टेम, रूट एटसेट्रा। मतलब जो एक्स्ट्रा खाना वो लोग बनाते हैं, जो बच जाता है वो कहाँ स्टोर होता है? वो स्टेम में स्टोर होता है, रूट में स्टोर होता है, और इन सब चीज़ों में खाना जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, एंड दीज पार्ट ऑफ प्लांट्स विच कंटेन एक्स्ट्रा फूड आर यूज्ड एज फूड बाई एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। मतलब ये जो बचा हुआ खाना है, जो प्लांट्स खाना बनाते हैं, वो बचा हुआ जो खाना है जो रूट और स्टेम में स्टोर होता है, उसी खाने को कौन? ह्यूमन बींग्स और एनिमल यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी खाने को ह्यूमन बींग्स और एनिमल यूज़ करते हैं। मतलब प्लांट्स अपनी ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा खाना बनाते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद ही बनाते हैं, अपनी ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा खाना बनाते हैं। तो वो जो बचा हुआ खाना होता है वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, देन फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स इज इन डिफरेंट फॉर्म। वी गेट फूड इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स। ठीक है, मतलब है कि फूड जो है वो प्लांट जो फूड बनाते हैं वो बहुत अलग अलग मतलब अलग अलग फॉर्म्स में होता है। ठीक है, जैसे प्लांट से मतलब कि हमें बहुत सारे तरीके के फूड मिलते हैं। एक तो हो गया हमारा दाल,
ठीक है, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा। मतलब कि हमें प्लांट से जो फूड मिलता है वो अलग अलग तरीके का होता है। पहला है सीरियल्स। सीरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ द प्लांट, जिसको हम अनाज कहते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल्स आर राइस, व्हीट, मेज एक्सेट्रा। मतलब जिसे हम अनाज बोलते हैं, गेहूं, चावल, ठीक है, ये सारा, मक्का, ये सारा क्या है, हमारा सीरियल्स है। ये एक टाइप ऑफ फूड है जो प्लांट से हमें मिलता है, ठीक है। तो सीरियल्स जो हैं वो प्लांट से हमें मिलते हैं। सीरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ प्लांट्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो राइस है, व्हीट है, मेज है, ये सारे क्या हैं, सीरियल्स हैं। और इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ हमें एक टाइप ऑफ प्लांट का सोर्स है। सोर्स कह सकते हैं, मतलब सोर्स तो प्लांट ही है। तो प्लांट से हमें सीरियल्स मिलता है, ठीक है, ये एक टाइप हो गया। उसके बाद देखो, और सीरियल्स में हमें एग्जांपल क्या क्या समझ में आया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज मतलब गेहूं, चावल, मक्का, ठीक है, ये सारे क्या हैं, सीरियल्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। और सीरियल्स में क्या होता है, मेनली कार्बोहाइड्रेट। क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देखो, वो ये हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल्स बताए कि राइस हो गया, मेज हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमें प्लांट से क्या मिलती है, पल्सेस मिलती है। पल्सेस को क्या बोलते हैं, दाल, ठीक है। वी कॉमनली कॉल पल्सेस दाल इज गिवन हियर, ओके, दाल। पल्सेस प्रोवाइड अस प्रोटीन्स। अब द मेन पॉइंट इज दैट पल्सेस प्रोवाइड प्रोटीन टू आवर बॉडी। तो पल्स से हमें, दाल से मतलब क्या मिलता है, हमें दाल से मिलता है प्रोटीन। पल्सेस ऑल्सो नोन एज दाल एंड दाल प्रोवाइड अस प्रोटीन। सो सीरियल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता था और पल्सेस जो दाल है, दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, ओके, ठीक है। तो कॉमन पल्सेस जो कॉमन दाल है हमारी, वो क्या हो गई, ग्राम्स, पीस, लेंटिल्स, बीन्स एक्सेट्रा। दीज ऑल आर द कॉमन पल्सेस जो हमें मिलती हैं प्लांट से। इन कॉमन लैंग्वेज सम एग्जाम्पल्स ऑफ पल्सेस आर मूंग, मसूर, चना, राजमा। तो कॉमन लैंग्वेज में कुछ जो दाल हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जैसे मूंग हो गई, मसूर हो गई, चना, राजमा। दीज ऑल आर द पल्सेस एंड इनमें मेनली होता क्या है, इनमें होता है प्रोटीन। इनमें क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज ऑयल्स। पल्सेस एक दाल हो गई, उसके बाद हमें ऑयल मतलब तेल मिलता है, ठीक है। ऑयल्स आर मोस्टली ऑपरेट फ्रॉम सीड्स ऑफ द प्लांट के जो सीड्स होते हैं उससे हमें क्या मिलता है, तेल मिलता है। ऑयल्स आर यूज फॉर मैनी पर्पज लाइक, अब जैसे ऑयल जाहिर सी बात है सबको पता है कि किस लिए यूज़ होता है, कुकिंग के लिए यूज़ होता है, ग्रीजिंग के लिए यूज़ होता है, मसाज करने के लिए यूज़ होता है, तेल जो होता है हमारा, ठीक है। मेजर ऑयल प्रोवाइडिंग प्लांट्स आर मस्टर्ड, सोयाबीन, कोकोनट, क्लॉव, सनफ्लावर, ग्राउंडनट। मतलब कि ये सारे जो प्लांट्स हैं इससे हमें तेल मिलता है, ठीक है। मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन हो गया, कोकोनट हो गया, क्लॉव हो गया, सनफ्लावर हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे तेल हैं, इनसे हमें तेल मिलता है, ठीक है। प्लांट का नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लांट से नेक्स्ट क्या मिलता है, वेजिटेबल्स, जिन्हें हम बोलते हैं सब्जियां। वेजिटेबल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर। अब ये इंपॉर्टेंट है, इससे हमें मिलता क्या है, इसमें हमें विटामिन, मिनरल और फाइबर मिलता है। वेजिटेबल से हमें क्या मिलता है, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर। तो वेजिटेबल से विटामिन, मिनरल्स और फाइबर मिलता है। और फॉर अ बैलेंस्ड डाइट वेजिटेबल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। मतलब कि अगर हम जो खाना खा रहे हैं वो अगर हमें बैलेंस डाइट चाहिए, मतलब सारे पोषक तत्व चाहिए उसमें, तो उसके लिए हमें वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी होना चाहिए हमारी डाइट में, ठीक है। वेजिटेबल बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ठीक है। मोस्टली रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। तो मेनली जो वेजिटेबल का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट एज अ वेजिटेबल हम यूज़ करते हैं, कौन सा, जैसे ये रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गया, फ्लावर हो गया, लीव्स, ये सारे जो पार्ट है प्लांट के वो हम एज अ वेजिटेबल खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे वेजिटेबल्स में क्या होता है, देखो स्पिनच, फेनुग्रीक, लीफी
लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज हो गया, लेट्यूस एक्सेट्रा और द लीव्स ऑफ द प्लांट, ये सारे वेजिटेबल्स हैं जो लीव्स वाले वेजिटेबल्स खाए जाते हैं। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर आर द फ्लावर्स ऑफ अ प्लांट। स्पेनिच, फेनुग्रीक, लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, लेट्यूस, ये सारे लीव्स हैं, प्लांट के लीव्स वाले पार्ट हैं। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ये जो है फ्लावर्स ऑफ अ प्लांट, ये फ्लावर वाले पार्ट हैं। बीटरूट, कैरेट्स, पार्सले, रेडिश एंड टर्निप्स आर द रूट्स एंड टैप रूट्स ऑफ अ प्लांट। तो जो ये बीटरूट है, कैरेट है, पार्सले, रेडिश एंड टर्निप्स है, ये सारे जो है रूट्स और टैप रूट जो है वो प्लांट के टैप रूट वाला पार्ट है, ठीक है। कुकुम्बर्स हो गया, एग प्लांट आर ऑल द मेलन्स, पम्पकिन्स, टमाटोज एक्सेट्रा आर द सीड्स ऑफ द प्लांट। तो इसमें ये बताया है कौन सा जो है प्लांट का पार्ट है, कौन सा वेजिटेबल, कि जैसे लीव वाला पार्ट जो है वो कौन सा प्लांट होता है, फ्लावर वाला जो पार्ट है वो कौन सा प्लांट होता है, और जो रूट और टैप रूट वाला जो पार्ट है वो कौन सा प्लांट होता है, ठीक है। ये सारा आपका क्या है, ये इसमें ये बताया, और उसके बाद ये भी बताया कि जो सीड वाला पार्ट है वो कौन सा प्लांट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेजिटेबल्स। नाउ नेक्स्ट हमें प्लांट से क्या मिलता है, फ्रूट्स। ये सभी को पता होगा कि फ्रूट्स हमें प्लांट से मिलता है, और ये फूड का एक सोर्स है, मतलब एक टाइप ऑफ सोर्स है, ठीक है। फ्रूट्स आर ईटन, कभी हम लोग फ्रूट्स को मतलब फ्रूट्स आर यूजुअली ईटन विदाउट कुकिंग, मतलब कि फ्रूट्स को हम वैसे भी बिना पकाए ही खाते हैं, पका के तो खाते नहीं है। जैसे सब्जियां हैं, दाल है, चावल, ये सब तो पका के खाते हैं, पर जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम कच्चा खाते हैं, ये सभी को पता है। दे आर रिच सोर्स ऑफ, अब देखो जो फ्रूट्स होते हैं ये, इसमें क्या क्या पाया जाता है, विटामिन, आयरन, अदर मिनरल्स, मतलब फ्रूट में क्या क्या मिलता है, विटामिन मिलता है, आयरन मिलता है, और अदर मिनरल्स, जो अदर और भी मिनरल्स होते हैं वो सारे मिनरल्स फ्रूट में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है ज़्यादातर कि फ्रूट में क्या मिलता है, आपकी पल्सेस में क्या होता है, वेजिटेबल्स में क्या होता है, सीरियल्स में क्या होता है। जैसे सीरियल्स में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, पल्सेस में आपकी प्रोटीन होता है, वेजिटेबल्स में आपका विटामिन, मिनरल और फाइबर होता है, फ्रूट्स में आपका क्या होता है, विटामिन, आयरन एंड अदर मिनरल्स, ठीक है। सम कॉमन फ्रूट्स आर बनाना, मैंगो, एप्पल, पाइनएप्पल, गुआवा, ऑरेंज, ग्रेप्स, पीच, ये सारे जो हैं कॉमन फ्रूट्स हैं, ठीक है, जिनको हम खाते हैं डेली लाइफ में, ये सारे कॉमन फ्रूट्स हैं, ओके। नेक्स्ट है देखो हमारे स्पाइसेस मतलब होता है मसाले। तो स्पाइस जो मसाले होते हैं, स्पाइसेस आर अ गुड सोर्स ऑफ फ्लेवर एंड एड अरोमा इन आवर कुक्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट। मतलब स्पाइसेस, मसाले से हमें एक अच्छा स्वाद मिलता है। मेजर स्पाइसेस, वो जो मेनली स्पाइसेस हैं वो क्या है, टर्मरिक, हल्दी, चिलीज़, मिर्ची, पेपर, क्लोव्स, लौंग, फेनुग्रीक, मेथी, अजवाइन, जीरा, कोरिएंडर, धनिया एक्सेट्रा। सम ऑफ द स्पाइसेस आर ऑल्सो यूज इन हाउस होल्ड ट्रीटमेंट्स। मतलब ये जो स्पाइसेस हैं ये हाउस होल्ड ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं। कुछ स्पाइसेस जैसे कोल्ड हो गया, इंडाइजेशन हो गया, फीवर हो गया, पेन हो गया, जैसे ठंडा लगता है तो कोल्ड के लिए जो स्पाइस यूज़ होता है, कुछ स्पाइस इंडाइजेशन मतलब गैस प्रॉब्लम होती है उसके लिए, या फिर कुछ फीवर या पेन के लिए भी स्पाइस यूज़ होते हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल द स्पाइसेस विच आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द प्लांट्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट सोर्स, जैसे कि हमने बताया कि इस चैप्टर में ये समझ में आया कि हमारा जो फूड का सोर्स है वो सिर्फ 2 चीज़ें हैं, मेन सोर्स 2 ही है, एक है प्लांट, दूसरा है एनिमल। तो प्लांट के सारे पार्ट्स, प्लांट के जो भी टाइप ऑफ सोर्स थे वो सारे हमने पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, एनिमल के सोर्सेज की, एनिमल से हमें कौन सा फूड मिलता है, ठीक है। तो एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड, ठीक है। वी डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, हनी, मीट एक्सेट्रा। मतलब एनिमल से क्या क्या हमें मिलता है उस फूड में, मिल्क मिलता है, मिल्क के प्रोडक्ट जैसे चीज़ हो गया, बटर हो गया, ये सारी चीज़ें मिलती, एग मिलता है, हनी मिलता है, मीट मिलता है, ये सारे जो है हमारे एनिमल के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो मिल्क जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखो इम्पॉर्टेंट डेयरी प्रोडक्ट है। फॉर दिस पर्पज पीपल कीप मिल्क यील्डिंग एनिमल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिल्क यील्डिंग एनिमल आर काउ, बफेलो, गोट एंड कैमल्स। मतलब कि
मिल्क किस कौन कौन से एनिमल से मिलता है? काऊ से, बफेलो से, गोट से और कैमल से, ठीक है। मिल्क इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन। मतलब मिल्क में क्या होता है? मिल्क में होता है कैल्शियम एंड प्रोटीन। ये इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मिल्क में होता क्या है? मिल्क में होता है कैल्शियम, मिल्क में होता है प्रोटीन, ठीक है। ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज चीज, कर्ड, घी एसेट्रा आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब जो मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोटीन के सोर्स होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि मिल्क जो है, मिल्क में कैल्शियम और प्रोटीन होता है, और जो मिल्क के सोर्सेज होते हैं जैसे चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, घी हो गया, दही हो गया, घी हो गया, आपका चीज़ हो गया, ये सारे क्या हैं? इन सब में होता है प्रोटीन, ठीक है। अब नेक्स्ट सोर्स क्या है? मीट फ्लैश ऑफ सम एनिमल्स इज यूज्ड एज फूड। मीट प्रोवाइडिंग एनिमल्स आर शीप, गोट, हेन, फिश, क्रैब, डक, ओके। सो एक मीट भी हो गया जो हमें एनिमल से मिलता है एज अ सोर्स ऑफ फूड। एग आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड फैट। ये इंपॉर्टेंट है, एग में क्या होता है? एग में होता है प्रोटीन और फैट। एग्स यॉल्क इज रिच इन फैट एंड लिक्विड्स, ठीक है। तो एग यॉल्क जो होता है वो फैट और लिक्विड में होता है, इसमें होता है फैट और लिक्विड होता है। तो एग में क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटीन और फैट होता है, ठीक है। देन फिश ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड एंड इट इज अ ग्रेट प्रोवाइडर ऑफ एनिमल प्रोटीन्स। मतलब फिश से हमें एनिमल वाली प्रोटीन मिलती है, ठीक है। कॉड एंड शार्क लिवर ऑयल आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो फिश से हमें क्या मिलता है? एनिमल वाला प्रोटीन मिलता है। दूसरा, कॉड एंड शार्क लिवर ऑयल्स आर रिच विटामिन डी एंड आर यूज्ड इन मेडिसिन। मतलब जो कॉड एंड शार्क लिवर ऑयल है, ये ऑयल है, तेल। कॉड का और शार्क लिवर ऑयल जो होता है ये विटामिन डी का मेन इंपॉर्टेंट सोर्स होता है और ये मेडिसिन में यूज होता है। क्या? कॉड लिवर ऑयल एंड शार्क लिवर ऑयल, इसमें होता है विटामिन डी और ये मेडिसिन में यूज होता है, ठीक है। एग्स एंड फिशेस आर गुड सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। फिश आर टेकन फ्रॉम सी एंड रिवर एंड दे आर ऑल्सो रेयर्ड नाउअडेज विच इज कॉल्ड पिसीकल्चर। यही बोल रहे हैं कि फिश जो है वो सी और रिवर से ली जाती है और अब फिश की रेयरिंग होने लगी है जिसे क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर। ये इंपॉर्टेंट है कि फिश की रेयरिंग को क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर। द रेयरिंग ऑफ फिश इज नोन एज पिसीकल्चर। एंड द नेक्स्ट इज हनी जिसे हम शहद बोलते हैं। हनी इंसेक्ट्स कॉल्ड हनी बीज मेक देयर हनी इन द नेस्ट कॉल्ड बीहाइव। जो इंसेक्ट्स अपने हनी बीज में हनी बनाते हैं, नेस्ट में बनाते हैं हनी, उसको जो ये देखो ये जो बना हुआ है इसे बोलते हैं बीहाइव। इसको क्या बोलते हैं? बीहाइव। सो इंसेक्ट्स कॉल्ड हनी बीज मेक हनी इन देयर नेस्ट। ये अपने नेस्ट में हनी बनाते हैं और जिसे बोलते हैं हम बीहाइव। Beehive comprises of small combs which contain honey in them. Honey has many medical powers. It is used as antiseptic. Honey जो है ये important है, honey को as a antiseptic यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद rearing of honey bees is nowadays taken as profession. It is called apiculture. Rearing of honey bees. Honey bees की रेयरिंग को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। एंड द प्लेस वेयर हनी बीज आर रेयर्ड इज कॉल्ड एपियरी। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब हनी बी की रेयरिंग को एपीकल्चर बोलते हैं और जिस प्लेस पे ये होता है उसे बोलते हैं एपियरी, ठीक है। तो ये सारे जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं फूड वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फूड हैबिट्स ऑफ वेरियस एनिमल्स। मतलब एनिमल्स कैसे होते हैं, कौन सा एनिमल कैसा होता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है।